धर्मात्मा जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है, उनकी क्या अजब गजब की महिमा है सम्यक दर्शन की। कभी बाहर में व्रत आदि भी दिखाई नहीं देते, शील संयम आदि का पालन दिखाई नहीं देता, घर गृहस्थी में रचा पचासा दिखाई देता है। यद्यपि रचता पचता नहीं है, लेकिन बाहर में भोगों में प्रवृत्त होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन तो भी अंदर में परद्रव्यों के प्रति प्रीति भाव टूटा हुआ होता है। निज ज्ञायक भाव की महिमा चित्त में निरंतर रहती है। उसका क्या फल होता है देखो। पहली बात तो नरक में सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जाएगा ही नहीं। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा नरक और त्रयंच इन दो गतियों में नहीं जाते हैं। मनुष्य और देव गति में ही जाते हैं। यदि कुछ भव शेष रहे तो उसी भव में मुक्ति चला गया तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन कुछ भव शेष रहे, मान लो 2 4 10 भव और रहे उनके, तो वो नरक और त्रयंच गति में नहीं जाता। तो आपका प्रश्न होता है कि यहाँ तो लिख रखा है प्रथम नरक में, पहले नरक के अलावा और किसी नरक में नहीं जाएगा। तो इसलिए लिखा है कि पहले आयु कर्म बंध गया हो और 7वें नरक का भी बंध गया हो, तो भी बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, तो चूंकि गति तो बदलती नहीं है, इसलिए 7वें नरक की आयु भी घट करके पहले नरक की रह जाती है और पहले नरक तक ही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जाता है, उससे ऊपर आगे नहीं जाता है। समझ में? जैसे सैनिक राजा बुद्धिमती थे, बाद में यशोधर मुनिराज के सर्प में गले डालने पर गले में सर्प डाल दिया, फिर बाद में उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, क्षायक सम्यक दृष्टि हो गई। तो जब तीव्र कसाय युक्त होकर के यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था, उसी समय उनका आयु कर्म बंध गया। तो तीव्र पाप का परिणाम था ना। बिना कारण दिगंबर संत जो किसी से कुछ प्रयोजन रखते नहीं है, आत्म साधना में लीन रहते हैं, ऐसे मुनिराज के गले में उठा करके सर्प डाल दिया, कुत्ते छुड़वा दिए, तो उनको 7वीं नरक की आयु का बंध हुआ। कौन सी नरक की आयु का? 7वें नरक की आयु का बंध हुआ। समझे ना? अब बाद में जब मुनिराज की दशा देखी और सबको धर्म वृद्धि का एक जैसा आशीर्वाद दिया और मन की बात पहचान गए कि राजा तुम आत्मघात का विचार करते हो, आत्मघात जैसा दूसरा कोई महापाप नहीं है,